हाँ तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज 2026 नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। आपके जीवन में एक नवीन जीवन का संचार हो, आपका सपना साकार हो, आपकी मेहनत रंग लावे। इसी आशा, विश्वास और आशीर्वाद के साथ आज हम लोग कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग देखेंगे संस्कृत कक्षा 10 का प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर जो वर्ष 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऐसा इस प्रश्न है जिससे आप यदि याद कर लेंगे, आप यदि इसे देख लीजिएगा, समझ जाइएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो आइए आज हम लोग इस नव वर्ष के शुभ उपलक्ष्य पर आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही भयानक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो लीजिए, पहला प्रश्न हमारा है। पहला प्रश्न है ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में कहा गया है? ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए किस उपनिषद में कहा गया है? ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है? तो हमारा सही जवाब होगा मंडूकोपनिषद। हमारा सही जवाब होगा मंडूकोपनिषद। हमारा सही जवाब क्या होगा? मंडूकोपनिषद। अगला है सत्य का मार्ग, देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? सत्य से। देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? सत्य से। सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मूर्ख, ज्ञानी, विद्वान। तो मृत्यु को वश में विद्वान कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? विद्वान कर लेते हैं। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? स्व विषय का, पर पुरुष का, देव पुरुष का। तो उपनिषद में परम पुरुष का वर्णन किया गया है। नहीं, परम पुरुष के महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 109, 108, 105, 111। तो उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो किस काल में था? बुद्ध काल में था। किस काल में था? बुद्ध काल में था। किस काल में पटना का नाम? बुद्ध काल में था। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? कर्मवीर कराते थे। कौन कराते थे? कर्मवीर कराते थे। कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? आलस्यों की गति नहीं है। कारुणिक के बिना नहीं, आलस्यों की गति नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, जो याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी को क्या शिक्षा दी? आत्म तत्व की शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। काव्य में मधुरा बीजम किसकी रचना है? मधुरा बीजम ये गंगा देवी की रचना है। किनकी रचना है? गंगा देवी की रचना है। भारत भूमि किससे सेवित है? पर्वत, सागर, झरना
इनमें से सभी का। किससे है? ये सभी होगा। 4 नंबर का उपयुक्त सभी सागर, पर्वत, झरना ऑप्शन है, और डी नंबर में उपयुक्त सभी है, तो ये सभी का होगा। जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव भारत है। जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव भारत है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? भारत महिमा पाठ में प्रथम पद या श्लोक कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? ये जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? जन्म पूर्व पानी ग्रहण मरने के उपरांत। कब होता है अंत्येष्टि संस्कार? मरने के उपरांत। अगला प्रश्न है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, शिक्षा। तो अक्षर आरंभ करना ये शिक्षा के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये शिक्षा अक्षरारंभ संस्कार है ना, जो शिक्षा के अंतर्गत आता है। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सप्तपदी ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? यह शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार के अंतर्गत? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। सिंदूरदान किस संस्कार के? विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? विद्या। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? विद्या। किससे विद्या की रक्षा होती है? अभ्यास से। किससे रक्षा होती है? अभ्यास से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? उबटन से। किससे होती है? उबटन से। खानदान की रक्षा किससे होती है? आचरण से। खानदान की रक्षा आचरण से। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री। आचरण को, अपयश को कौन नष्ट करता है? नम्रता। अपयश को गरीबी को कौन समाप्त करता है? अपयश को कौन समाप्त करता है? गरीबी को कौन समाप्त करता है? नम्रता। इसमें जो है सद्व्यवहार हो जाएगा, इसका सद्व्यवहार हो जाएगा, है ना, ये गलत है। सद्व्यवहार। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान प्राप्त किया। कर्मवीर कौन सा पद प्राप्त किया? कर्मवीर कौन सा पद प्राप्त किया? कर्मवीर महत्तम पद प्राप्त किया। कौन पद? महत्तम पद। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? उद्योगी व्यक्ति के पास आती है। कर्मवीर राम प्रवेश किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? उच्च स्थान प्राप्त किया केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? राम प्रवेश राम की। किसकी ख्याति? राम प्रवेश राम की। किसकी ख्याति? परिश्रमी पुरुष। अगला प्रश्न क्या है बाबू? अगला प्रश्न है, परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? परिश्रमी पुरुष को
लक्ष्मी वरण करती है। कौन वरण करती है? लक्ष्मी। कर्मवीर कौन है? राम प्रवेश राम। कर्मवीर कौन है? राम प्रवेश राम। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद ने। कौन किया था? स्वामी दयानंद ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया? स्वामी दयानंद ने। अगला प्रश्न क्या है? किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? बिरजानंद। किनके कहने पर? बिरजानंद। निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? स्वामी दयानंद। कौन थे? स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? मथुरा गए। कहाँ गए? मथुरा। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा में। कहाँ हुआ था स्वामी दयानंद का जन्म? गुजरात के टंकारा में। कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा में। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? अयोध्या कांड में। किस कांड में है? अयोध्या कांड में। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी नदी का। किस नदी का? मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऋषि। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऋषि। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऋषि। कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में ऋषि स्नान करते हैं। मंदाकिनी नदी राज की तरह क्या दिखती है? नलिनी नीव। नलिनी नीव। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट। किस पर्वत के निकट? चित्रकूट। नाचने के समान कौन दिखाई देता है? पर्वत। नाचने के समान कौन दिखाई देता है? पर्वत। हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन नदी है? हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन नदी है? तटों वाली कौन है? मंदाकिनी। कौन है? मंदाकिनी। व्याघ्रपथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? लोभ का। व्याघ्रपथिक कथा से क्या दुष्परिणाम होता है प्रकट? लोभ का। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक। कौन? पथिक। वंशहीन कौन था? व्याघ्र। वंशहीन कौन था? व्याघ्र। वंशहीन कौन था? व्याघ्र। है ना? वंशहीन कौन था? व्याघ्र। वंशहीन कौन था? व्याघ्र। तो इस तरह से प्यारे बच्चे आज हम लोग ये इम्पोर्टेंट संस्कृत का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ये नववर्ष के शुभ उपलक्ष्य पर आप लोगों के लिए लाए हैं। आप लोग निश्चित रूपेण इसे जो है अधिक से अधिक इसे जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपका जो सपना है इस सपना वह साकार हो। इसी आशा विश्वास के साथ आज का क्लास जो है आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए